शाहजहांपुर में पुलिस ने अलग अलग थानों में 10 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए। फर्जी मुकदमा दर्ज होने से नाराज जिले भर के मीडिया कर्मियों ने पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकारों का आरोप है कि मीडिया कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल ये पूरा मामला प्रदेश के मंत्री कपिल देव के रिश्तेदार सर्जियन फैक्ट्री के मालिक घनश्याम अग्रवाल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मान्यता प्राप्त पत्रकारों सहित 6 पत्रकारों पर रंगदारी मांगने का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि पत्रकारों ने फैक्ट्री मालिक की गुंडे की खबर प्रकाशित की थी, जिससे नाराज होकर उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर आक्रोशित पत्रकारों का कहना है कि उन पर हो रहे ये उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो सभी पत्रकार बड़ा आंदोलन करने पर विवश होंगे। दबाव के तहत एक डरा धमका के मतलब जो है हमारी कलम को रोका जा रहा है। अगर हम कोई सवाल करते हैं तो उस पर रोक लगाने के लिए फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि बंडा में 3-4 पत्रकार हैं, उन पर बलात्कार तक का मुकदमा लगा। अब गैंगस्टर की तैयारी चल रही, मैंने सुना है। तो अभी आपका शिव कुमार और शशांक शुक्ला ने क्या गलती की थी? उन्होंने यही तो गलती की थी कि वो किसानों की ज़मीन पर एक धन्ना सेठ कब्जा कर रहा है, बंदूकों के दम पर, राइफलों के दम पर, जिसकी ऑडियो मौजूद है, वीडियो मौजूद है। और उस पर कार्रवाई ये हुई कि उसकी तो जो रिपोर्ट वहाँ किसानों ने दर्ज कराई थी रोज़ा थाने में, उसमें एफआईआर लगा दी गई और जिसने खबर चलाई उसके खिलाफ जो है फर्जी मुकदमा के हमसे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, हमसे पैसा मांग रहे थे। एक फर्जी मुकदमा उस पर दर्ज करके उसकी मान्यता रद्द करा दी। मान्यता रद्द कराई ऐसे नहीं जाती है। किसी ने, पुलिस अधिकारी ने लिख दिया डायरेक्टर को और डायरेक्टर का लेटर मेरे पास मौजूद है, डायरेक्टर ने उसकी मान्यता रद्द कर दी। तो मान्यता रद्द करने का नियम ये है कि नियमानुसार पहले मान्यता समिति को लिखा जाए, जो मान्यता समिति रिकमेंड करती है डायरेक्टर को, तब डायरेक्टर मान्यता देता है। तो मान्यता समिति को रिकमेंड करना चाहिए था डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को। डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फिर उसकी जांच वाँच जो होती उसके बाद उनकी मान्यता रद्द की जाती। फर्जी मुकदमा लगाया, मान्यता रद्द कर दी गई। तो हमने अभी ये शुरुआत की है, एक महासंघ बनाया गया है, उस महासंघ में जिले की सारी यूनियंस शामिल हैं और उसके बैनर के तले आज ये हमने पहली शुरुआत की है। आंदोलन की रणनीति जो तैयार की है वो आज ये उसका पहला कदम है और आगे अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम एक लंबे आंदोलन की तैयारी की रणनीति बना चुके हैं। प्रदेश सरकार में लगातार पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं और पत्रकार कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन मारपीटें भी हो रही हैं पत्रकारों के साथ, उसके मामले में क्या कहेंगे? उसके मामले में यही कहेंगे कि ये सब बंद किया जाए। ये ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। प्रभारी मंत्री का नाम आ रहा है इसमें। हाँ, प्रभारी मंत्री का नाम आ रहा है, सही आ रहा है। उनके दबाव में, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दबाव में नाम लोग आने वाले दिनों में उनका करेंगे घेराव। आपकी अगली रणनीति हमारी है कि जिस दिन वो आएंगे उनका घेराव किया जाएगा। जब भी कभी प्रभारी मंत्री के दबाव में रिपोर्ट लिखी गई, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं धन्ना सेठ के। तो ये काम नहीं होना चाहिए। गरीबों पे आप अन्याय कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं बंदूकों के दम पर, और हम अगर उसकी खबर चला रहे हैं तो हम पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है, पत्रकारों पर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अब ये महासंघ पत्रकार संघ इसको किस प्रकार से देखता है? हम इस प्रकार से देखते हैं कि भाई मुकदमे लगाए जा रहे हैं, दबाव मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ये एक संकेत है कि आप डरिए, आप किसी खिलाफ आवाज़ मत खोलिए, अपनी कलम मत चलाइए, अपनी वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से आप हमारे खिलाफ ना आवाज़ उठाएं। ये एक संकेत है सरकार का। ये मतलब पूरी तानाशाही चल रही है, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। तानाशाही पूरे तौर पर तानाशाही है। जिसके खिलाफ मंत्री चाहेगा उसके खिलाफ जो चाहेगा वो कर देगा, मुकदमे दर्ज कर देगा, बलात्कार में फिट करवा देगा। और अब तो ऐसे कानून बन गए हैं कि बिना किसी जांच के आपको एसटीएफ उठा लेगी, आप कुछ कह भी नहीं सकते, आप अदालत भी नहीं जा सकते। व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई? ये कौन सी परंपरा आपने स्टार्ट की है? ये आप क्या चाहते हैं समाज से? फेसबुक गिरोह पे जो चाहता है, जिसकी बहन के लिए लिख देता है, जिसकी बेटी के लिए लिख देता है। इससे क्या मतलब है? इस तरह सोशल मीडिया पे इस तरह का जो लोग काम कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के जिला उद्योग विभाग के अधिकारी दयाशंकर सरोज ने कहा कि उद्यमियों को हर संभव योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा और काला नमक चावल प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों को आर्थिक ऋण का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दयाशंकर सरोज है। आप किस पद पे तैनात हैं? मैं प्रभारी उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थनगर में तैनात हूं। सर, आपके विभाग से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? हमारे विभाग से जो स्कीम चलती है, माजी मनी स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,
मुख्यमंत्री आवास रोजगार योजना और एवं जनपद उत्पाद योजना। अच्छा सर, अभी हाल ही में 26 तारीख को जो है काला नमक जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कुछ लोगों को जो उद्यमियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया है, तो उनको क्या लाभ मिल सकता है इससे? देखिए, जो प्रमाण पत्र दिया गया एक जनपद उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट स्कीम के तहत, जी इसमें जो प्रशिक्षण लिए हमारे लाभार्थी, जी जब तक उनको विभाग की योजनाओं के माध्यम से जोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसका कोई बेनिफिट मिलना नहीं। जी जो लोग प्रशिक्षण लिए हैं उनको प्रेरित किया गया कि आप लोग काला नमक चावल लगाइए जी और इसको बेचने और मार्केट में कोई दिक्कत आ रही बेचने में तो जो विभाग से संपर्क करें। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जिले में CFC के अंतर्गत एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है। जो किसान काला नमक चावल की पैदावार करते थे, जिनको उचित मार्केट नहीं मिलता था, उचित दाम नहीं मिलता था, उस कॉमन फैसिलिटी के अंदर अपना जो धान बेच सकते हैं और उनको उचित दाम मिलेगा। प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य यही था कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि काला नमक लगाएं और उनमें जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वो विभाग के ये जनपद उत्पाद मार्जिन मनी स्कीम के तहत वो अपना बैंक के माध्यम से पैसा लेके वो अपना व्यवसाय करें। अच्छा सर, ये बताएं, जिन लोगों को प्रमाण पत्र भी दे दिया गया, क्या इस बीच में कुछ लोगों ने इसके संबंध में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ संपर्क किया आपसे, कुछ फोन किए? कई लोगों को मैंने लोन इस दिलवाया जी। प्रशिक्षण वाले भी अन्य लोग भी थे। अच्छा। जो काला नमक चावल के व्यवसाय में विभागीय योजनाओं के माध्यम से उनको बैंक से लोन दिलवाया गया था और आज वो अच्छा काम भी इस पर कर रहे हैं। जी। सिद्धार्थनगर से KKD न्यूज संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।